अब वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के और 5th के और 6th के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, हमें एक एपी गिवन है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यानी कि हम इस एपी में कितने टर्म्स को हम आगे जोड़ें कि उनका सम जो है वो 636 बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एपी के अंदर से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 9 और डी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास A3 माइनस A2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए A3 हमारे पास है 25 माइनस 17, 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, तो A की वैल्यू मेरे पास है 9 और D की वैल्यू मेरे पास है 8। अब इसके बाद देखिए हमारी जो ये वैल्यू गिवन है 636, ये हमारे पास क्या गिवन है, हमें SN क्या गिवन है, SN इज इक्वल टू 636। अब हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू SN कितना है 636। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 636। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो वैल्यूज़ हमें पता थी वो सारी की सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n/2 9 2 ज़ा 18 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर 8 की, तो हमारे पास आएगा 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा n/2 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे मेरे पास आएगा देखिए 8n और 18 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 इज इक्वल टू 636। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद फाइनली क्या करेंगे, देखिए n/2, यहाँ पे देखिए 8n प्लस 10 है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा मेरे पास 4n प्लस और 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 636। क्लियर है? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा n 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अंदर n की, तो कितना आएगा मेरे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये 636 को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके फैक्टर बनाते हैं हम। तो फैक्टर हमारे पास देखिए क्या बनेंगे इसके 4n स्क्वायर प्लस, देखिए हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए 636 और मल्टीप्लाई जब हम इसकी 4 से करेंगे तो वो हमारे पास आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारे पास कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर अगर आप देखेंगे तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने की तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे इसके 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 53 माइनस 48, जब 48 माइनस करेंगे हम 53 में से तो हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा 636 के साथ जब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से हमारे पास देखिए कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आएगी, सिर्फ n ही कॉमन आएगा तो हम n कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4n प्लस 53 माइनस, यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखिए दोनों 4 के टेबल पे भी चले जाएंगे और इसके अलावा देखिए हमें बीच में यहाँ पे 4 चाहिए n, तो मेरे को यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 12 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 12 4 जा कितने होते हैं 48, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4n प्लस, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 53 के साथ तो या आप 53 के साथ मल्टीप्लाई कर लो या 636 को 12 से डिवाइड कर लो
तो कितना आएगा 53 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास 4n प्लस 53 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, या तो मेरे पास 4n प्लस 53 की वैल्यू को 0 के बराबर होना पड़ेगा। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूँ तो मेरे पास आएगा माइनस के 53, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 53/4। तो ये वैल्यू तो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आ रही है और वैसे भी वैल्यू फ्रैक्शन में है। तो फाइनली दूसरी जो वैल्यू है n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, n इज इक्वल टू 12। यही हमें पूछा गया था। देखो स्टार्टिंग में हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, कि इस एपी में कितनी टर्म्स आएंगी जिनका सम जो है वो 636 आएगा। ठीक है, तो n की अगर हम 12 टर्म्स ले लेंगे, यानी कि टोटल 12 टर्म्स तो हम लिख के उनका अगर हम सम करेंगे तो वो 636 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज़ 5, यानी कि हमें a की वैल्यू कितनी गिवन है 5। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, a को। एंड द लास्ट टर्म इज़ 45, यानी कि an कितना दे रखा है हमें 45। एंड द सम इज़ 400, यानी कि हमें Sn भी दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें एक तो n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और दूसरा निकालना हमें कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें d की वैल्यू भी निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि Sn के अंदर an भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, Sn का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 400। ठीक है, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फॉर्मूला वगैरह ज़रूर लिखें, क्योंकि फॉर्मूले के आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो n/2 ब्रैकेट स्टार्ट, इस a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, साथ में आ जाएगा मेरे पास n माइनस 1 d इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब ये जो a प्लस n माइनस 1 d लिखा हुआ है, ये हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम an, और an की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45 इज इक्वल टू 400। ठीक है, फाइनली हमारे पास आ जाएगा n/2, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 45 इज इक्वल टू 400। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n/2 ब्रैकेट में मेरे पास आएगा, देखिए 5 प्लस 45 दैट इज़ 50 इज इक्वल टू 400। 2 से इसको कट करो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 बाई में 25। अब इसको हम कटिंग करते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट 25 पे कट कर दो, या फिर आप इसको 5 पे कट कर दो। पहले 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और साथ में 0, तो 5 पे इसको कट करेंगे हम, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है। इसके बाद हमें निकालना था d। अब देखिए d कैसे निकलेगा, d के लिए हम किसका यूज़ करेंगे an का। an कितना दे रखा है हमें 45। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 45। a कितना है हमारे पास, a मेरे पास है 5 प्लस n की वैल्यू मेरे पास है 16 माइनस 1 और साथ में d दैट इज़ 45। तो 16 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 15d, और ये जो 5 है इसको हम उधर ले जाते हैं 45 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 15d इज इक्वल टू 45 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 40, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली 40/15। क्लियर है स्टूडेंट्स, 5 पे इसको कट कर दो, 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40, तो 8/3 आ जाएगा हमारा d। यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज़ d। दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ली हैं, तो d की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 8/3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म कौन सी होती है हमारे पास, a कितना दे रखा है हमें 17, एंड लास्ट टर्म हमें दे रखी है 350, यानी कि an कितना गिवन है हमारे पास
350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी की वैल्यू भी हमें गिवन है 9। हमें बताना है हाउ मैनी टर्म्स, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, एंड देयर व्हाट इज़ देयर सम, और उनमें कितना सम है उनका, यानी कि हमें एस एन भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 350। ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 17 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू 350। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या आएगा, एन माइनस 1 साथ में 9 इज इक्वल टू 350। ये जो 17 है उधर जाके माइनस को हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 1 साथ में 9 इज इक्वल टू 350 में से 17 को माइनस करेंगे कितना आएगा, देखिए 3, 4 में से 1 गया 3 और साथ में 3, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 333 बाय में 9। इसको कट कर दो, 9 पे कट कर दो, डायरेक्ट कट जाएगा, 9 9 27 6 और 9 7 63। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 और n की वैल्यू कितनी आएगी 37 प्लस 1 दैट इज़ 38। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना था, कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, तो n की वैल्यू तो हमने निकाल ली, एंड व्हाट इज़ देयर सम, तो यानी कि हमें इसका सम भी निकालना है। तो सम के लिए क्या करेंगे, हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एस एन निकालना है, यानी कि हमें S38 निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे 38/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 38 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 9। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आप a प्लस एल के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। 2 पे इसको कट करो 19, तो हमारे पास आ जाएगा 19 ब्रैकेट स्टार्ट 17 2 जा 34 प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 37 इंटू 9। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा 19 और साथ में आ जाएगा 34 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 9 7 63 6 9 27 और 6 33। ठीक है, इसको सॉल्व करो 19, दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए 4 और 3 7, 3 और 3 6 और साथ में 3, यानी कि 367। 367 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19 को 7 से करेंगे तो आपके पास आएगा 3 और ये आ जाएगा आपका 7 और 9 और 6। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, देखिए S38 इज इक्वल टू 6973। यही हमने निकालना था। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके जो भी यूनिट टेस्ट होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।